अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नईम्स वर्चुअल एकेडमी। क्लास 6 का ये यूनिट 7 है और यूनिट 7 का चैप्टर या लेसन 2 है, अल्टरनेटिव्स एंड ट्रेड ऑफ्स। आज हम ये पढ़ेंगे, अल्टरनेटिव्स एंड ट्रेड ऑफ्स। ठीक है जी। अब टर्म जो है एक ट्रेड ऑफ, ये ट्रेड ऑफ, इसका क्या मतलब है? ट्रेड ऑफ, इसका क्या मतलब है? ये ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी आपने सुनी होगी, ऐप भी इसका आपने डाउनलोड किया होगा या किसी के पास होगी भी। इसके अंदर जो टर्म ट्रेड ऑफ का मतलब बताया गया है ना, इसका मतलब बताया गया है द एक्ट ऑफ बैलेंसिंग, द एक्ट ऑफ बैलेंसिंग टू थिंग्स, टू थिंग्स that are opposed to each other, that are opposed to each other। ठीक है। It also means that something bad that you have to accept। It also means that something bad that you have to accept, that you have to accept। ठीक है जी। in order to have something good, accept or something of value that you have to lose, or something of value that you have to lose in order to have something good, to have something good। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आप जो है इसको समझ जाएंगे। अब असलम है, एक बंदा है, ठीक है। असलम के कज़न हैं, वो जर्मनी से आ रहे हैं। अब वो कज़न जो है उनके जर्मनी से तकरीबन 6-7 साल के बाद आ रहे हैं। वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं असलम के, और असलम चाहता है कि मैं उनके साथ फुल टाइम स्पेंड करूं। ठीक है। और वो आ रहे हैं सिर्फ एक दिन के लिए उनके घर, और फिर वो वहाँ से कहीं और चले जाएंगे। अब वो जिस दिन पे आ रहे हैं उसी दिन, यानी वो शाम को पहुंचेंगे, और उसी दिन जो है अगले दिन असलम के एग्ज़ाम है। और असलम को लाजमी बहुत ही ज़्यादा तैयारी करनी है, क्योंकि वो 5-6 महीने से नहीं पढ़ा और उसको अभी इसी दिन पढ़ना है, वरना वो फेल हो जाएगा, और फेल हो जाएगा तो फिर उसको घर से जो है सब उसके घर वाले नाराज़ हो जाएंगे, यानी बहुत मसला हो जाएगा। अब उसको एक चीज़ उठानी है, या तो अपने कज़न के साथ टाइम स्पेंड करना है, या जो है उसको पढ़ाई करनी है। ठीक है। तो यानी कि दोनों में से एक चीज़ उठानी है, और वो जो एक चीज़ उठाएगा वो उसको पसंद भी नहीं है, लेकिन वो उठाने के बाद उसको टू हैव समथिंग गुड, उसको फिर उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है। तो ट्रेड ऑफ का मतलब है एक्ट ऑफ बैलेंसिंग टू थिंग्स दैट आर अपोज टू ईच अदर। अब दो चीज़ें जो आपस में अपोज्ड हैं, या आप अपने कज़न के साथ जो है वो फन करे, मस्ती करे, टाइम स्पेंड करे, या पढ़ाई करे। इट आल्सो मीन्स दैट समथिंग बैड दैट यू हैव टू एक्सेप्ट, एक बुरी चीज़ है जो उसको एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, यानी पढ़ाई उसको करनी है। और समथिंग ऑफ वैल्यू दैट यू हैव टू लूज़, और एक चीज़ जो वैल्यू की चीज़ है, इतने सालों बाद उसका कज़न आ रहा है, वो क्या सोचेगा, तो वो ये उसको लूज़ करना है इन ऑर्डर टू हैव समथिंग गुड, इसलिए कि उसका रिजल्ट अच्छा है। इसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये लेंथी टॉपिक है, आगे इसको आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको समझाता जाता हूँ। ठीक है जी। पहले भी हम पढ़ के आ चुके हैं कि हम स्कार्सिटी को फेस करते हैं, हमें चॉइसेस करनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे
जो है मुझे 30 रुपये मिलते हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैं जब स्कूल जाता हूँ तो मुझे मेरी अम्मी 30 रुपये दे देती है कि ये तुम्हारी जो है आज का दिन की ये पॉकेट मनी है। अब 30 रुपये में या तो मुझे एक समोसा मिल सकता है, या 30 रुपये में एक कोल्ड ड्रिंक मिल सकती है फॉर एग्ज़ाम्पल। लेकिन मेरे दोस्त समोसे भी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी लेते हैं, बाद में भी कोई चीज़ खरीदते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ खरीदनी है। तो ये स्कार्सिटी की वजह से होता है, और फिर हमें चॉइस करनी पड़ती है। ट्रेड ऑफ आगे आपको समझाऊं कि इट इज़ एन एक्सचेंज, इट इज़ एन एक्सचेंज, गिविंग अप वन थिंग टू गेट समथिंग एल्स। ठीक है, ये एक्सचेंज है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं समझने के लिए। ट्रेड ऑफ को समझना बहुत लाजमी है। क्यों? इट हेल्प्स इन डिसीशन मेकिंग। डिसीशन मेकिंग में ये बहुत काम आता है। ठीक है जी। अबाउट टाइम, मनी, एनर्जी। हम रोज़ाना की बुनियाद पे हम ट्रेड ऑफ करते हैं। बस हमें इस टर्म का पता नहीं था और आज पता चल गया। ठीक है जी। क्योंकि हमारी जो रिसोर्सेज हैं, टाइम हो, मनी हो, ये बिल्कुल लिमिटेड होता है। अब हमें रात को पढ़ना पड़ता है और हमें नींद भी आ रही होती है। इसमें भी हम ट्रेड ऑफ करते हैं कि पढ़ें या सो जाएं। जो चीज़ हमें ज़्यादा वैल्यूएबल लगती है, फिर उसको जो है हासिल करने के लिए हम या तो अपनी नींद गंवाते हैं कि हम पढ़ें ताकि हम किसी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएं। ठीक है जी। इसके बाद हमारा जो है वो है मेकिंग चॉइसेस या मेकिंग डिसीशंस। मेकिंग चॉइसेस या फिर डिसीशंस। पीपल या इंडिविजुअल या ग्रुप, ठीक है, वो अलग अलग किस्म के जो है वो डिसीशंस लेते हैं। कुछ डिसीशंस मैं आपको ये बताता हूँ अभी यहाँ पे। अब एक बंदा है, ठीक है जी, वो एक डिसीशन लेगा, एक बंदा, कि मुझे जॉब चाहिए, कि मैं एक सैलरीड जॉब लूँ या अपना एक ऑन बिजनेस करूँ। अब ये दुनिया का या लोगों का सबसे मुश्किल तरीन ये चॉइस होती है। अब या तो वो पढ़ाई करेगा कि मैं जॉब करूं, ठीक है, वो सारा जो है अपना टाइम और ईयर्स वो सारे इसमें लगा देगा, पढ़ाई में। अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो डेफिनेटली इसकी तरफ जाएगा। अगर उसके पास पैसे नहीं है और वो चाहता है नहीं फिर भी मुझे बिज़नेस करना है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट चॉइस हो जाएगी। तो ये भी एक किस्म की चॉइस है जो लोगों को करनी पड़ती है। ठीक है जी। एक अगर फैमिली है, उसके पास जो है वो सरप्लस है इनकम, यानी उसकी जो इनकम है उससे ज़्यादा उनके पास पैसे यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे उनके पास आते हैं, इनकम बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है जी। अब उनको चॉइस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम स्पेंड करें या सेव करें, और किस चीज़ पे हम ये पैसे स्पेंड करें या किस चीज़ के लिए हम सेव करें। ठीक है जी। इस पैसों को कैसे हम शेयर करें, कैसे डिवाइड करें। ठीक है जी। तो ये सारे जो हैं इनको ये करने पड़ते हैं। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, दे हैव टू चूज व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस विद देयर लिमिटेड रिसोर्सेज। अब कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, पैसे बहुत कम होते हैं, और उनको जो है कुछ करना पड़ता है, कुछ बनाना पड़ता है, बेचना पड़ता है, तो वो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से उनको सोचना पड़ता है कि हम कैसे करें। या जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी डिसाइड करना पड़ता है कि हम कितने टैक्स लगाएं, अपने लोगों पे कितने टैक्स लगाएं। ठीक है। हमारी जो प्रिजन्स है या हमारी जो पुलिस है या जो हॉस्पिटल है उस पे कितने हम पैसे खर्च करें, रोड पे कितने पैसे खर्च करें, अगर हमारे पास पैसे कम है, हुकूमत के पास पैसे कम है। ठीक है।
तो वो ये सोचेंगे कि हम पढ़ाई पे लगाएं पैसे या हॉस्पिटल्स पे लगाएं, हेल्थ पे लगाएं या एजुकेशन पे लगाएं। बहुत डिफ़िकल्ट चॉइस है। ठीक है जी। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है इन सारे मामलात में, हमें करना होता है एनालाइजिंग ऑप्शंस। ऑप्शंस को एनालाइज करना पड़ता है बिफोर मेकिंग डिसीशंस। कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें एनालाइज करना पड़ता है ऑप्शंस को। ठीक है जी। कुछ चॉइसेस ऐसी होती हैं जिसमें ऑल और नथिंग डिसीशंस होते हैं। दे यूजुअली इन्वॉल्व गेटिंग अ लिटिल मोर ऑफ वन थिंग बाय गिविंग अप अ लिटिल ऑफ समथिंग एल्स। इफेक्टिव डिसीशंस मेकिंग रिक्वायर्स कंपेयरिंग द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव और ऑप्शंस अवेलेबल विद द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है जी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सबसे पहले हम समझेंगे इसकी डेफिनेशन कि है क्या। इट रेफर्स टू द थिंग, इट रेफर्स टू द थिंग और एक्टिविटी that was sacrificed, that was sacrificed, not selected, not selected, or given up। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस चीज़ को बोलते हैं या उस एक्टिविटी को बोलते हैं जिसको हम कुर्बान कर देते हैं, जिसको हम सिलेक्ट नहीं करते और जिसको हम गिव अप कर देते हैं। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे इफ़ यू एंजॉय 2 hours more layer, the opportunity cost is 2 hours lost, 2 hours lost for studying। ठीक है जी। अगर आप 2 घंटे और फ्री गुजारते हो, 2 घंटे और मज़े के गुजारते हो, सो के गुजारते हो, मोबाइल चला के गुजारते हो, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो 2 ही घंटे होंगे जो कि आपने स्टडी नहीं किया। स्टडी के 2 घंटे आपके ज़ाया हो गए। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आपने ज़ाया किया या जो आपने कुर्बान कर दिया एक चीज़ हासिल करने के लिए। अब आपने फारिग टाइम हासिल करने के लिए 2 घंटे पढ़ाई की आपने वेस्ट कर दिए। ठीक है। जैसे कि अहमद के पास सिर्फ 20 रुपए हैं स्पेंड करने के लिए, वो बहुत भूखा है। ठीक है जी। अब या तो वो गिलास पिएगा लस्सी का जो कि 20 रुपए का है, या फिर वो फ्रेंच फ्राइज खाएगा जो कि 20 रुपए का है। दोनों तो वो नहीं ले सकता, तो वो क्या करे। ठीक है जी। अगर वो गिलास ऑफ लस्सी लेता है तो वो जो है फ्रेंच फ्राइज को जो है वो गिव अप करेगा। ठीक है जी। इसको फ्रेंच फ्राइज को फिर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक और आपको बात बताऊं। if there is no opportunity cost if there is no opportunity cost,
in consuming a good, in consuming a good, we will call it a free good, a free good. ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, दूसरी चीज़ लेने में कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, तो इसको हम कहेंगे फ्री गुड। एक मिसाल दे दूं, फॉर एग्जांपल, इफ़ यू ब्रीथ एयर इट डजेंट रिड्यूस द अमाउंट अवेलेबल टू अदर पीपल, देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो आप सांस ले रहे हो हवा से, ठीक है, अब इसको लेने से दूसरों के लिए हवा कम नहीं हो जाएगी, तो इसमें कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, कंज्यूमर किसको कहते हैं? यहाँ पे एक वर्ड आपको बता दूं, कंज्यूमर, ये बार बार आता है, कंज्यूमर। ठीक है जी। और प्रोड्यूसर, पीपल हु यूज गुड्स एंड सर्विसेज, पीपल हु यूज गुड्स एंड सर्विसेज to satisfy their personal needs and wants are known as consumers। ठीक है। people and firms people and firms that use resources to make goods and services are known as producers। जो लोग किसी रिसोर्स से कोई गुड्स या सर्विसेज दें उनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, और जो ये प्रोड्यूसर्स बनाएं या सर्विस दें, उन सर्विस को हासिल करने वाले या उन चीज़ों को हासिल करने वाले लोगों को कंज्यूमर कहते हैं। वो अपनी नीड्स के हिसाब से ये सर्विसेज हासिल करते हैं, इनको कंज्यूमर कहा जाता है। ठीक है जी। दोनों प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनके दरमियान आती हैं डिसीजन लेने के वक्त। मिसाल के तौर पे एक बिजनेसमैन है जो कि एक शॉप है उसका, ठीक है, बुक्स का शॉप है, स्टेशनरी की बुक्स हैं उसके पास, बुक्स वगैरह हैं, स्टेशनरी है, जो है ये इसका बिजनेस है। अब उसी शॉप पर, जो कि स्टेशनरी शॉप है या बुक्स शॉप है, उसी शॉप पे वो पिज़्ज़ा की दुकान खोल सकता है, यानी उसी के अंदर पिज़्ज़ा बेच सकता है? वो नहीं बेच सकता। ठीक है। या एक कंज्यूमर है जो कि जो अपनी इनकम को यूज़ करके एक शर्ट लेना चाहता है, तो जितने उसके पास पैसे हैं शर्ट लेने के, उसी पैसों में वो शर्ट और पैंट दोनों नहीं ले सकता। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज आ जाते हैं, और हर डिसीजन का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लाजमी होता है। मिसाल के तौर पे हमें अगर कोई चीज़ लेनी है, घर का राशन लेना है, और खुदा ना खास्ता घर में कोई बीमार हो जाता है, तो हम सोचेंगे अब ये घर की चीज़ लें खाने की या इसका इलाज करवाएं। ठीक है, यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास आ जाता है।
ठीक है जी। यहाँ पे मैं आपको आखिरी चीज़ कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स बता दूँ ये क्या होता है। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स बता दूँ। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स वो हैं आर द फाइनल गुड्स, आर द फाइनल गुड्स और प्रोडक्ट्स परचेज्ड and used by consumer such as pencil books and toys. Capital goods are goods which are used to produce other goods, and services, for example land, building and machinery. ठीक है जी। For example, when a person buys a truck for personal use, the truck is a consumer good. When a producer buys a truck to transport products from the farm to the factory, the truck is considered a capital good. ठीक है। अच्छा, एक इजी मिसाल दे दूं, फिर आपको ये ट्रक की मिसाल समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मैं सब्ज़ी बेचूं और वो भी अपनी बना के बेचूं, तो सबसे पहले मैं क्या ख़रीदूँगा? एक ज़मीन ख़रीदूँगा। ये कैपिटल गुड में आ गई। और फिर उस ज़मीन से जो आलू उगेंगे या टोमेटोज़, वो जब मैं बेचूंगा, वो इस ज़मीन के ज़रिए से जब वो बेचूंगा, वो कंज्यूमर गुड्स हो जाएंगे। ठीक है। तो ये फ़र्क होता है कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड में, कि जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि कैपिटल गुड्स से बनते हैं। कोई भी मशीनरी है, वो मशीन अगर कपड़े बनाती है, वो मशीनरी हमने ख़रीदी तो हमने कैपिटल गुड्स ख़रीद लिया। इस पे जो भी कॉस्ट आएगा वो भी कैपिटल कॉस्ट आएगा। और जब हम वो कपड़े बेचेंगे कस्टमर को, और जो कस्टमर वो चीज़ ख़रीदेगा, वो कपड़े, वो कंज्यूमर गुड्स में आ जाएंगे। ठीक है। तो जो ट्रक की मिसाल मैंने आपको बताई कि अगर हम ट्रक ख़रीदते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो ट्रक जो है कंज्यूमर गुड है। लेकिन अगर वही ट्रक हम कोई एक प्रोड्यूसर ख़रीदता है कि मैं फार्म से एक फैक्ट्री तक सामान पहुंचाऊं, ठीक है, तो वो कैपिटल गुड हो गया। ठीक है जी, क्योंकि वो जो ट्रक है वो कंज्यूमर गुड बनाने में हमें हेल्प करता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से प्राइवेट एंड पब्लिक गुड्स सर्विस भी होता है। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस प्राइवेटली एंड सोल्ड टू कंज्यूमर्स आर कॉल्ड प्राइवेट गुड्स। गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट आर कॉल्ड पब्लिक गुड्स। ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो प्राइवेट कंपनियां चीज़ें बनाती हैं और लोगों तक बेचती हैं, वो प्राइवेट गुड्स कहलाती हैं। और कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं, वो गवर्नमेंट जब लोगों को देती है तो उसको पब्लिक गुड्स कहा जाता है। ठीक है जी। अब गवर्नमेंट कौन सी चीज़ें देती है? पब्लिक गुड्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? पार्क हो गया, सबके लिए गवर्नमेंट ने दिया है। कोई प्राइवेट बंदा तो पार्क नहीं बनाएगा ना। स्कूल, लाइब्रेरी, ब्रिज वगैरह ये गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं।